आज हम बात करेंगे असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर की, जहां पारंपरिक तौर से हर साल अंबुबाची मेला लगाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंथन और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। हिंदू पारंपरिक कैलेंडर के मुताबिक आषाढ़ महीने में होने वाले अंबुबाची मेला असम के गुवाहाटी शहर में नीलांचल की पहाड़ी पर कामाख्या मंदिर में और उसके आसपास 4 दिनों तक मनाया जाता है, जहां साधु सन्यासियों, पुरुषों और महिलाओं की अत्यधिक भीड़ होती है। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कामाख्या मंदिर का निर्माण सबसे पहले कामुक, प्रेम, इच्छा और आनंद के देवता काम देवता ने करवाया था। काम देवता ने विश्वकर्मा की मदद से नीलांचल की पहाड़ी की चोटी पर सती के सम्मान में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके नष्ट होने के बाद पुनः नर नारायण ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका जीर्णोद्धार करवाया। कहा जाता है कि जब दक्ष ने भगवान शिव से बदला लेने की इच्छा से यज्ञ करवाया, तब दक्ष ने भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित किया। दक्ष ने भगवान शिव और देवी सती को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन भगवान शिव ने देवी सती को यज्ञ में भाग लेने से नहीं रोका, जिसके बाद देवी सती यज्ञ में भाग लेने पहुंच गई। देवी सती के वहां पहुंचने के बाद दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, जिसे सती अपने पति के प्रति अपने पिता के अपमान को सहन नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने आत्मदाह कर लिया। अपमान और चोट से क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने वीरभद्र अवतार में दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती के शरीर के अवशेषों को उठाया और विनाश का दिव्य नृत्य तांडव करने लगे। अन्य देवताओं ने इस विनाश को रोकने के लिए भगवान शिव को हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिसके लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया और सती के शव को काट डाला। शरीर के विभिन्न अंग पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों में कई स्थानों पर जा गिरा। ऐसे ऐसे स्थल बने जहां शक्ति पीठ के रूप में माना जाता है, और इन्हीं शक्ति पीठों में से एक है कामाख्या शक्तिपीठ। 51 शक्ति पीठों में से एक और 4 आदि शक्ति पीठों में से एक कामाख्या मंदिर को विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि देवी सती की महिला योनि भाग जाकर वहीं गिरी थी, और इस प्रकार देवी कामाख्या को प्रजनन की देवी या रक्त स्राव की देवी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अंबुबाची मेले के पहले 3 दिनों में देवी अपने मासिक धर्म से गुजरती हैं, और इसलिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश वर्जित होता है। इसके अलावा इन दिनों में क्षेत्र में कृषि कार्य भी बंद कर दिए जाते हैं और पवित्र ग्रंथ का पाठ भी बंद कर दिया जाता है। पहले 3 दिनों में भक्तों द्वारा कोई धार्मिक कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि मेला मंदिर के आसपास ही आयोजित होता है। शक्ति परंपरा के सन्यासी कामाख्या देवी मंदिर में और उसके आसपास बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं, अपनी भक्ति की तपस्या विधाएं करते हैं, जिसमें जादू टोना, तंत्र विद्या और शरीर के कुछ अंगों को चरम सीमा तक पहुंचाना शामिल है। अंबुबाची मेले का दृश्य कुंभ मेले के समान होता है, जहां साधु इस प्रकार की कठोर तपस्या साधना करते नजर आते हैं। मंदिर में कामाख्या देवी की पूजा मानव आकार की मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि स्त्री जननांग के रूप में किया जाता है, जिसे स्वयं धरती माता का प्रजनन अंग माना जाता है। कुंभ मेले की तरह वर्ष भर अदृश्य रहने वाले साधु अंबुबाची मेले में शामिल होते हैं तथा कठोर तपस्वी क्रियाएं करते हैं, जैसे धरती में गड़े रहना, शरीर के कमजोर अंगों से भारी वजन उठाना, कई दिनों और महीनों तक लगातार खड़े रहना। माना जाता है कि उत्सव के चौथे दिन कामाख्या देवी अपनी वार्षिक मासिक धर्म पूरा कर लेती हैं। इस प्रकार मंदिर के पुजारियों द्वारा गर्भगृह का अनुष्ठानिक स्नान किया जाता है। इसके बाद मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। चौथे दिन कामाख्या देवी का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। सभी आयु, जाति, संप्रदाय और लिंग के भक्तों की एक बहुत लंबी कतार लगती है। अंबुबाची मेले के चारों दिन लगभग 1 लाख से अधिक लोग शामिल होते हैं, जिसे यह पूरे असम राज्य में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।